very healthy and a warm good morning to all my dear aspirants. वेलकम बैक टू माई चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। हमने इस सीरीज में अपने एम लक्ष्मीकांत के 33 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं थ्रू हैंड रिटन नोट्स। आज है टर्न आपके चैप्टर 34 की। उसका नेम है हाई कोर्ट। हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अपने हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो पेन पेपर ले आइए, आ जाइए मेरे साथ नोट्स बनाते हैं। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको नोट्स वहीं पे प्रोवाइड होंगे और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है सब टेलीग्राम पे प्रोवाइड होगी आपको। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए हम आज का चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 34 हाई कोर्ट। और पॉलिटी के बाद अगर कोई आप चाहते हो पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हो तो मुझे बताना, अदरवाइज मैं सोच रही हूँ आपको साइंस एंड टेक कराने का। ठीक है, बाकी चॉइसेस योर्स, जो आप बताओगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी लेक्चर्स अपडेट करती रहूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आता है आपका पार्ट 6 के अंदर। इसके अंदर आर्टिकल्स है आपके 214 टू 232। इस आर्टिकल्स की ट्रिक्स मैं अभी आपको एंड में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, अब जो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इंडिया के अंदर वो 25 है। अब आप बोलोगे स्टेट्स तो हमारे 28 है, हाई कोर्ट 25 क्यों है? देयर इज अ रीजन। एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसकी वजह से आया कि जो आपका एक हाई कोर्ट है वो कॉमन हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए। दैट्स व्हाई इन इंडिया देयर आर टोटल 25 नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स। ओके, गॉट इट। फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया कहाँ पे बना था? कलकत्ता हाई कोर्ट बना था, जो कि आपका 1862 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट। जैसे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफाई है ना, आपकी बेंचेस, इस बेंच में इतने होते हैं, मिनिमम आपके 5 तो होने चाहिए। इसमें कोई भी स्ट्रेंथ आपकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड नहीं करी है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। आप देखिए, जो आपका अमेंडमेंट एक्ट आया था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, उसमें बोला गया था हाई कोर्ट इज कॉमन फॉर 2 और मोर स्टेट्स। आपका एक हाई कोर्ट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन हो सकता है। जैसे कि हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट सेम है, वो कहाँ पे है आपका? चंडीगढ़ में है ना। तो ऐसे आपके हाई कोर्ट सेम हो सकते हैं। वही अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आपके प्रेसिडेंट करेंगे हाई कोर्ट के जजेस की। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पेज हाई कोर्ट के बारे में। अब देखिए, हमारे इंडिया में 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास खुद के हाई कोर्ट है। कौन कौन सी आप बताओ? ये तो पता होगा ना, जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली। देयर आर 2 यूटीज इन इंडिया हैविंग देयर ओन हाई कोर्ट। कौन कौन सी है आपकी? जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली। ठीक है, मैक्सिमम एज जो होती है वो है आपकी 62 ईयर्स। देखिए, पहले आपकी कम थी एज, उसको बढ़ाया गया, आपकी 62 ईयर्स तक करी गई है। कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू? इससे क्वेश्चन आया हुआ है और इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से यूटीज है जिनके पास अपने हाई कोर्ट हैं। और ये 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 से किया हुआ है। ठीक है, और आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज कमेंट में बताना कितनी है। ओथ कौन दिलाते हैं? गवर्नर दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? ओथ। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करी है ना, इन सबसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में। केयरफुली पढ़ना इनको। ठीक है, अब जो आपके सेशन कोर्ट्स हैं वो क्रिमिनल केसेस के साथ डील करते हैं। ठीक है, जो फैमिली कोर्ट्स हैं आपकी इंडिया में, वो कौन से एक्ट के थ्रू आए थे आपके? वो आए थे फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। फैमिली कोर्ट आपके कौन से एक्ट के थ्रू आए थे? फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। रिमूवल कौन करेगा? वही आपके प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने अगर आपके ऑर्डर दे दिया तो आपके जजेस क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग द सीजीआई। देखिए, प्रेसिडेंट के पास, आपके राष्ट्रपति के पास ये पावर है। मान लो मैं जज हूँ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, तो मेरे को जयपुर हाई कोर्ट में भी भेजा जा सकता है। ठीक है, मुझे कोई और स्टेट के हाई कोर्ट में भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफर हो सकता है, वो आपके प्रेसिडेंट कर देंगे, बट एक कंडीशन है कि उनको सीजीआई के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। और इनके ट्रांसफर्स होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस के भी होते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के भी ट्रांसफर्स होते हैं। बट इनके ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के जजेस को आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, नहीं, आपकी पोजीशन वही रहेगी, आपके स्टेट्स चेंज होते हैं। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाई कोर्ट। चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी ट्रिक्स आर्टिकल्स की। देखिए, आपके हाई कोर्ट के आर्टिकल्स की ट्रिक क्या है? HRC आओ और रेस्ट करो।
क्या है, HRC आओ और रेस्ट करो। देखिए H स्टैंड फॉर योर हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स, आर्टिकल 214। R stands for court of record, high court to be court of record, 215 article. C stand for constitution of high court, 216. Then A stand for appointment of judges of high court, article 217. Then again A stand for application of certain provisions, article 218. Then O stand for order or affirmation by judge of high court, article 219. Then R stand for restriction on practicing after permanent judge, article 220. Then S stand for salaries, article 221. And then T stand for transfer of judges from one to another high court, article 222. ठीक है, तो ये थी आपके आर्टिकल्स की ट्रिक, HRC आओ और रेस्ट करो। ठीक है, ये आपके मेन आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये इसी की मैंने आपको ट्रिक दी है, और एक दो आर्टिकल्स और हैं वो देख लो आप। देखो जैसे आर्टिकल 226 है आपका, उसमें है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, आपको पता है। एंड देन 230 में क्या है आपका, एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। एंड 231 में दे रखा है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट, ये जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था बताओ मुझे जल्दी से, मैंने अभी आपको बताया था। देखो ये 222 ये रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो ये हो गए आपके आर्टिकल्स कंप्लीट। आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।